हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है HCF और LCM के पार्ट 2 वीडियो 2 है। ये हमारा चैप्टर 2 है। ठीक है, SSC, SCHSL, CGL ऐसे सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार पुलिस, LGC, LDC ऐसे सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी हमने वीडियो 1 में सीखा, पार्ट 1 में सीखा, उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वीडियो 2 में। तो आप पुरानी चीज़ों को ब्रश अप कर लें और प्रोसीड करें अगले वीडियो की तरफ। ओके, लेट्स बिगिन। अब यहाँ से टाइप 2 आएगा हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब HCF ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन के नंबर्स का HCF करना है आपको। कैसे करोगे? देखिए, काफ़ी इजी होता है। जब भी फ्रैक्शन दिया गया, ठीक है, HCF ऑफ A/B और C/D, ऐसे आपको दो फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सिंपल सा ये चीज़ कर लो, HCF कर लो A और ये A है, A और C का, और फ्रैक्शन का आप LCM कर लो, LCM ऑफ B और D, और आपका आंसर आ जाएगा। समझे? ठीक है, चलिए करके देखते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 2 3 4, इनका क्या करना है आपको? HCF और इनका डिनोमिनेटर्स का LCM। क्लियर? HCF क्या होगा? HCF निकालने का तरीका आपको आता है? करके देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, 4 हैं, 3 होते तो आप डिवीजन मेथड कर लेते, पर यहाँ पर नहीं। अब HCF में हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? ऐसा एक नंबर बताएं जिसके टेबल में ये चारों आते हैं, सिर्फ 1। क्लियर? 1 के टेबल में चारों एक साथ आएंगे आपके। 2 के टेबल में 1 नहीं आएगा। 3 के टेबल में ना 4 आता है, ना 2, ना 1। 4 के टेबल में ना 3, ना 2, ना 1, और किसी भी नंबर में ये चारों एक साथ नहीं दिखेंगे आपको। क्लियर? और एक अगर बात बताऊं, अगर आपके पास 1 आ गया है और आप उसके साथ बाकी नंबर्स का HCF कर रहे हो, आपका HCF 1 ही होगा। ये पॉइंट नोट कर लें। अगर 1 के साथ आप बाकी किसी नंबर का HCF कर रहे हो तो आपका HCF 1 ही होगा। ठीक है, चलिए अब LCM की बारी। LCM किनका करना है हमें? 2, 3, 4 और 5। LCM तो हम तब तक करते हैं जब तक सारे के सारे हमें 1 ना मिल जाए। क्लियर? तो 1 मिलने तक सारे के सारे हम आगे करते रहेंगे। 1, यहाँ पर 1, सॉरी 1 3 1 5 3 1, आगे बढ़ते हैं। 5 1। ठीक, अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लो। क्या आएगा आपका? इनका आएगा 30, इनका आई एम सॉरी 15, और ये 4, 15 और 4, यहाँ से आपने कर लिया 60। तो D इज़ योर आंसर। ठीक है, तो HCF आपका क्या बना था? 1। नीचे आपने LCM किया, ये आपका बना 60। क्लियर? आपका HCF आया था 1, जैसा कि मैंने पहले बोला था, और 2 3 4 5 का जब आप LCM करोगे और मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 60। तो आपका ऑप्शन D इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको स्टेप्स बताए गए हैं। आई होप मैं चाहता हूँ कि आप ये स्टेप्स भी नोट कर लें। मैं इरेज कर देता हूँ। HCF 1 2 3 4 का कीजिए, जो कि न्यूमरेटर है। LCM डिनोमिनेटर्स का कीजिए। ठीक है, तो उसमें आपको 1 मिला था HCF में, और LCM में आपको 60। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, इसमें भी आपको फ्रैक्शन दिए गए हैं। क्या करना था हमें? फ्रैक्शन का जब भी करोगे
न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM। अगर LCM दिया गया होता यहाँ पे LCM कर रहे होते तो LCM ऊपर वाले का कर लो और नीचे वाले का HCF। इतनी सी है बात, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लो। चलिए अब बता 2, 8, 10, 32 एक ऐसा नंबर जिसमें ये सब आते हैं, 2 में सब आते हैं। मुझको कैसे पता? क्योंकि मुझको टेबल्स आते हैं। तो मेरा ये मतलब है कि आपको भी टेबल सीखने होंगे, ठीक है। अब एक जगह पे 1 आ गया, जैसे कि मैंने बोला था, अगर एक जगह पे 1 आपको मिल जाता है, उसके साथ आप बाकी नंबर्स का HCF करते हो, तो यहाँ से आपका HCF 1 ही होगा। क्लियर? और 1 से अगर 1 अगर आप ले रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ पे 1, 4, 5 और 6 ही आनी है, ठीक है। इसके बाद ये चेंज चलती जाएगी। तो अगर आप समझ गए हो चीज़, तो ऊपर में आपका 2 बनेगा, HCF आपका 2 है, ठीक। और अगर आप थोड़े स्मार्ट हो तो आप सी ऑप्शन को टिक कर लोगे, ठीक है। पर अगर आप सीख रहे हो तो मैं आपको सिखाऊंगा, LCM भी निकाल के दिखाऊंगा डिनोमिनेटर्स का। क्लियर? देखिए 1, सारे के सारे 1 बनाने तक हमें LCM परफॉर्म करना है। क्लियर? तो 3, 1, 3, 9, 27, फिर है 3, 9। वन 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 और ये 1, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा? 81, ठीक है। LCM, दिस इज योर LCM 81, ठीक है। तो सी ऑप्शन तो मैंने पहले ही टिक कर दिया था, ठीक है। तो अगर आप एक बार ये अभी आप सीख रहे हो तो कोई बात नहीं, आपने दोनों किया, कोई इसमें गलत नहीं है। अगर आप दोनों कर भी रहे हो, सीख रहे हो, गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन एक बार आप सीख गए, अगर आप ये वीडियो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, उनसे मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि वो सेकंड स्टेप भी करें, क्योंकि अब आप सीख चुके हो। अब आपको स्पीड बढ़ाना है आपका, और टाइम मैनेज करना है। क्वेश्चंस को जितना कम से कम समय में आप कर सको, उतना आपके लिए बहुत बेटर होगा। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। लेट्स गो अहेड। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें है LCM। क्लियर? LCM निकालना है। अब हमें केयरफुल रहा, LCM है ये। तो अब न्यूमरेटर्स का LCM किया जाएगा और डिनोमिनेटर का HCF किया जाएगा। LCM न्यूमरेटर्स का, किसका? न्यूमरेटर्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर्स, ठीक है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि LCM आ चुका है अब, ठीक है। ऊपर LCM चलेगा। चलो कब तक करेंगे? जब तक सारे 1 ना बन जाए। 2, अब मल्टीप्लाई कर लो सारे फैक्टर्स को। 18 आया। अब 18 कहीं दिख रहा है आपको? ये रहा 18, ठीक है। और चलिए मैं HCF भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये हमने क्या किया यहाँ पर, LCM। क्लियर? HCF 4, 7 और 8। चलिए अब ये सारे नंबर्स एक साथ किसके टेबल में दिखेंगे? 1 के। 4 के टेबल में आपको 7 नहीं मिलेगा और 8 नहीं मिलेगा। 7 के टेबल में, 4 के टेबल में इनफैक्ट 8 मिलेगा। 8 के टेबल में आपको ना तो ये ना तो ये, ठीक है। तो घूम फिर के मैं 100 बात की एक बात बोलूँ तो ये इनका HCF है 1। क्लियर? क्योंकि 1 के टेबल में ही ये एक साथ दिखेंगे आपको। क्लियर? HCF है आपका 1। तो 18/1 ये आपका है आंसर। और यहाँ पर कहीं 18/1 दिख रहा है?
प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, 18 का मतलब 18/1 ही होता है। यहाँ पर 3 अगर एज अ होल नंबर है तो उसको हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर? 3/1। क्लियर? सारा इरेज हो गया, कोई बात नहीं। आई होप आपने नोट कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 LCM ऑफ 2457 और HCF, आई एम सॉरी, LCM न्यूमरेटर्स का करेंगे और डिनोमिनेटर्स का HCF। LCM करके देख लो ऊपर क्या मिल रहा है। ये हुआ ऊपर का, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पर आएगा 5 या 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया LCM न्यूमरेटर्स का। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 140। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर लोगे आपको मिलेगा 140। क्लियर? और 140 अगर आपको दिख गया है, आप ब्लाइंडली इसको कर सकते हो, मल्टीप्लाई टिक कर सकते हो, बट फिर भी श्योर होने के लिए, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हो, तो आप HCF भी निकाल के देख लें। अब हमें करना है HCF डिनोमिनेटर का। ठीक है, 3 के टेबल में सारे आ जाएंगे। अब देखिए एक जगह 1 आ चुका है, मीन्स कि इसके आगे अब नहीं बढ़ सकता, तो 3 आपका HCF आया। ठीक है, ये आपका HCF था। LCM आपका 140 था, HCF आपका 3 आया, तो 140/3 ये है आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 3 वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ से अब आपके आएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये आप सीख लें। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करके समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर्स लेते हैं हम, 12 और 36। इसका आप LCM करोगे आपको मिलेगा 36। इसका आप HCF करोगे आपको मिलेगा 12। ठीक है, ओके। अब फॉर्मूला में आइए, HCF इंटू LCM। HCF 12, LCM 36 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 12 और 36। यहाँ पर आपका सेम नंबर है, यहाँ पर भी सेम ही नंबर है, इनका प्रोडक्ट जब आप करोगे आपको क्या मिलेगा? 432 यहाँ और 432 यहाँ। ठीक है, मेरा बोलने का क्या मतलब है, जब भी LCM और LCM, HCF और LCM जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, आपको उन 2 नंबर या 3 नंबर जो भी आपने किया होगा उनका मल्टीप्लिकेशन के या प्रोडक्ट के बराबर ही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर टू यू, क्योंकि आगे इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी आएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ पर फंसे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 और 9। चलिए ये भी छोटा सा, इसका LCM क्या आएगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? कॉमन मल्टीपल आपका 9 और HCF आपको मिलेगा यहाँ पर 3। क्लियर? अब LCF और LCM ये हो गया, इनको आपको मिलेगा 27। ठीक है, इनका प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो कि है ये 3 और 9, 27। देखा, तो ये हर बार सेम ही आएंगे। अगर आपने सही से HCF और LCM 2 नंबर का किया है तो उनके प्रोडक्ट के नंबर्स के प्रोडक्ट और HCF और LCM के प्रोडक्ट हमेशा
इक्वल, LHS और RHS दोनों साइड इक्वल ही आपके बनेंगे। क्लियर? उतना हार्ड नहीं है ये चीज़ तो मैं नहीं समझता कि हार्ड है। ठीक है, बस मैं ब्रश अप कर रहा हूँ आपकी थोड़ी सी मेमोरी, जिससे कि आगे क्वेश्चन आप थोड़े इजी अप्रोच के साथ कर सकें। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 2310 एंड देयर HCF इज 30। ओके, गिवन क्या क्या है हमारे पास, LCM दिया गया है दो नंबर्स का। LCM लिख लिया हमने 2310, HCF लिख लिया हमने 30, और पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर दिया गया है 210, सेकंड नंबर क्या होगा बता सकते हैं आप? फॉर्मूला से ही करेंगे हम, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड सेकंड नंबर। ठीक है, HCF और LCM क्या है, 30 था हमारा HCF, LCM था 2310, फर्स्ट नंबर था हमारा 210, सेकंड नंबर हमें पता लगाना है, तो इसको एक वेरिएबल दे देता हूँ x। ठीक, अगला हमारा जो स्टेप है वो ट्रांसपोजिंग का है, यानी कि 210 इस साइड पे अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस तरफ जब हम उसको लेकर आएंगे तो वो डिवाइड करेगा। ठीक है, ये स्कूल का मेथड है, आई होप आपको इसमें डाउट ना हो रहा हो। क्लियर? फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या किया, मैंने 3 से दोनों को कैंसिल आउट कर लिया, जैसे कि लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया था, वहाँ पर HCF से हमने किया था, बट आप उतना टाइम ना लें। अब आप समझ गए होंगे कि 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं तो 3 से आप काट दो सीधा। ठीक है, अब 7 के टेबल में यहाँ पर आपको मिलेगा यस 33, तो थोड़ा सा स्पेस बना के यहाँ पे करके दिखाता हूँ बाकी का पार्ट। 10 मल्टीप्लाइड बाई 33, और ये आपको x का वैल्यू दे देगा, यानी कि 330। दिस इज योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर, काफ़ी सिंपल था। ठीक है, दोबारा से आप देख लें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर फिर भी नहीं आ रहा है, आप हमें बेशक बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव। तो यहाँ पर 330 आंसर है, ऑप्शन में मैं टिक कर देता हूँ, ये लीजिए। चलिए आगे बढ़ते। 32, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स देयर HCF। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया अब। The sum of HCF and LCM is 403. If one number is 93, then the other is. Okay, आपको क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है, LCM of two numbers is 12 times their HCF। एक LCM है जो कि अपने HCF से 12 गुना बड़ा है। ठीक है, sum of HCF and LCM is 403. If one of the number is 93, then the other is, यानी कि हमें क्या निकालना है, सेकंड नंबर। पहला नंबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया, फर्स्ट नंबर आपको 93 दिया गया है। फर्स्ट नंबर आपको 93 दिया गया है, सेकंड नंबर आपको निकालना है। आपको रिलेशन बिटवीन HCF और LCM दिया गया है। ठीक है, यानी कि HCF प्लस LCM इक्वल्स 403। लेट्स टेक दिस एज आवर इक्वेशन 1। ओके, और LCM पता लगाने के लिए आपको एक हिंट दिया गया है, ये बोला गया है कि 12 टाइम्स दियर HCF है। ठीक है, 12 टाइम्स दियर HCF। ठीक है, तो इसी को हम लेके आगे सॉल्व करेंगे। 12 टाइम्स दियर HCF। क्लियर? अब इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन 1 था, उसमें हम LCM के जगह पे ये 12 HCF पुट करेंगे, क्या मिलेगा हमें,
HCF प्लस 12 HCF इक्वल्स 403, ये हमने पुट कर दिया। तो HCF प्लस 12 HCF ये बनेगा 13 HCF इक्वल्स 403। ठीक है, फर्दर HCF ये 13 403 को डिवाइड कर देगा बाई 13 और आपको मिलेगा 31। दिस इज़ योर HCF। और LCM के बारे में एक बात बोली गई थी कि 12 टाइम्स अपने HCF के है, तो 12 टाइम्स उसका HCF जो कि अभी निकाला है हमने 31, तो आप कैलकुलेट करके देख लें 12 और 31 का मल्टीपल कितना आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 372। अगर आप करके देख सको तो आपको 372 मिलेगा। क्लियर, 372 राइट। तो क्वांटिटीज़ हमें मिल चुकी हैं HCF और LCM, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर भी है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करके सेकंड नंबर हमारा सेकंड नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्लियर करूँगा, इसके आगे करने के लिए थोड़ा स्पेस की कमी है, यहाँ पर स्पेस की कमी हो रही है, तो मैं बोर्ड क्लियर करूँगा, तो आप नोट कर लें पॉज करके वीडियो। क्लियर। आप हमारे पास क्या क्या थे, हमारे पास था एक मिनट, हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इक्वल टू फर्स्ट नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ओके, HCF क्या था हमारा 31, LCM था 372, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 93, सेकंड नंबर हमें निकालने को बोला गया है। क्लियर, 31 मल्टीप्लाइड बाई 372 अपॉन 93 इक्वल्स सेकंड नंबर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 में 31 का टेबल अगर आप 3 तक लोगे तो 93 आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर 3 कैंसिल आउट कर देगा इसको, 372 और 124 आपका आंसर आ गया, तो सेकंड नंबर है आपका 124। आई होप यू अंडरस्टूड और समझ आ गया होगा, जो कि ऑप्शन बी है ये आपका आंसर है। ठीक है, दिख रहा है कि 2 बार ही हमने चेंज किया बोर्ड तब जाके आंसर आया, बट ऐसा है नहीं। आप अगर जब करने लग जाओगे आपका ये 4 या 5 लाइन में आंसर आ जाएगा और आपको 20 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, बट एक ही चीज़ है, आपको फास्ट होना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेसिक और बेस अपना मजबूत करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया, सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड द डिफरेंस इज 1/9 ऑफ देयर सम। तो उनका सम कितना है। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स, तो आप वेरिएबल ले लो, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y। ठीक है, सम कितना बोला गया है इन दो नंबर्स का, x प्लस वाई करोगे तो पहले बोला गया 45। ठीक है, और उनका जो डिफरेंस है वो 1/9 ऑफ दियर सम। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, दियर सम कितना है, क्वेश्चन की पहले लाइन में बोला गया है सम ऑफ टू नंबर्स इज 45। क्लियर, तो यहाँ से हमने पता लगा लिया कि 45 है, तो डिफरेंस उनका है 1/9 ऑफ दियर सम, तो डिफरेंस भी आ गया यहाँ से 5। तो पहला इक्वेशन ये था हमारा x प्लस वाई 45, सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स 5। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स 45, x माइनस वाई इक्वल्स 5। यहाँ से y और y कैंसिल आउट हो चुके, और यहाँ पे सिंबल है प्लस का, तो यहाँ पे आपके बन जाएगा 50, यहाँ पे 1x और 1x है, बन गया आपका 2x। ये क्लास 10th का मेथड है, एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं, ये बेसिक कोर्स में हमने डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कोर्स करना तो आप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह सीखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ से 2x से x का वैल्यू हमने निकाल लिया,
x का वैल्यू आया 25, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आएगा? तो जैसा कि अब मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लियर करूँगा, आई एम सॉरी, यहीं पे हम कर सकते हैं x माइनस वाई हमारा इक्वेशन था 5, क्लियर। 25 है, उसमें से x माइनस वाई इक्वल्स 5। अब ट्रांसपोज कर लो, 25 को वहाँ भेज दो, माइनस वाई इक्वल्स 5 माइनस 25, माइनस वाई इक्वल्स माइनस 20। अब y आपका आ चुका है 20, क्लियर। x और y को अगर आप जोड़ रहे हो तो आपको 45 मिल भी रहा है ना। तो सम तो आपको बोला था 45, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है, शायद टाइपिंग में गलती होगी। तो LC सम ना होकर यहाँ पर LCM पूछा गया है। दो नंबर जब आपके निकल जाएंगे, क्या निकला, 20 और 25, इनका LCM आपका कितना होगा, ठीक है। LCM करना काफ़ी इजी है, 2 से शुरू कर लो, 2 5 7 25, 5 से कर सकते हैं आप, और यहाँ पे 1। तो इन सारे फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिलेगा 100, और 100 ही है आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सम नहीं है, सम है, क्वेश्चन है LCM, ठीक है। ओके, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर, LCM ऑफ टू नंबर्स भी हमने करके देख लिया, 100 इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। The ratio between two numbers is 2:3. If their LCM is 150, then the numbers क्या होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, रेशियो दिया गया है, रेशियो बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के रेशियो दिए गए हैं 2:3। तो आप फर्स्ट नंबर ले लो हमेशा 2x, और सेकंड नंबर वो होगा आपका 3x, ठीक है। सिंपल से आप उसमें x लगा लोगे तो पहला नंबर आपका निकल जाएगा और दूसरा नंबर आपका निकल जाएगा। उनका LCM आपको दिया गया है 150, ठीक है। तो बताओ वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। ये मेथड वैसे है तो थोड़ा सा डिफरेंट, बट काम करता है, ठीक है। LCM हम तब तक करेंगे जब तक 1 ना निकल जाए, ठीक है। तो 2x किसके टेबल में आएगा, ठीक है। चलिए पहले x के लिए, x को आप x से डिवाइड कर लो, 2 निकल गया आपका, और 3 में से निकल गया आपका x, ठीक है। उसके बाद 2 को 2 से ही डिवाइड कर लो। LCM है, आप तब तक करोगे जब तक सब 1 ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपको मिल गया यहाँ से फैक्टर्स, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे 6x मिलेगा आपका, क्लियर। ये आपका क्या आया, LCM, ठीक है। LCM आपने क्या निकाला, 6x, बट LCM तो आपका 150 है, तो यानी कि ये दोनों चीज़ इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इक्वल में रख लो आप, और ये 6 को इससे डिवाइड कर लो, क्योंकि 6 अब फिलहाल मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड जैसे ही कर जाएगा आपको 25 यहाँ पर आएगा, x की वैल्यू 25, क्लियर। तो फर्स्ट नंबर जो था आपका 2x, उसमें आप ये x पुटअप करोगे जैसे ही 25, आपको मिलेगा 50, फर्स्ट नंबर आपका, क्लियर। फर्स्ट नंबर है आपका। उसके बाद सेकंड नंबर निकालेंगे, सेकंड नंबर जो था आपका 3x, यानी कि 3 × 25, आंसर 75। तो 50 and 75 is your answer, 50 and 75, ये हो गया आपका आंसर। काफ़ी इजीली हमने करके निकाल लिया।
दोबारा से देखें इस वीडियो को अगर नहीं समझ आ रहा है तो। यहाँ पे हमने क्या किया, x को लिया और डिवाइड किया। देखिए मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ये मेथड ऐसा करते हैं, वेरिएबल का हम कभी एलसीएम नहीं निकालते हैं, बट अगर एलसीएम यहाँ पर वेरिएबल एक नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस किन केसेस में नहीं निकालने हैं, ठीक है, कब नहीं करना है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आगे क्वेश्चंस आएंगे इसके लिए, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पर इस मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा है 35 नंबर। रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 15:11। अगर उसका HCF दिया गया है आपको 30, तो देन द नंबर्स आर, नंबर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। आपको दो नंबर्स के बीच का रेशियो दिया गया है। रेशियो से हम क्या निकालेंगे, पहला नंबर 15x और सेकंड नंबर 11x हो गया। नाउ आपको दिया गया है HCF उसका 13। HCF आप निकालोगे, क्योंकि x लगा हुआ है इसीलिए आपको HCF निकाल कर दिखाना होगा। क्लियर, x ही एलिमिनेट होगा, 15 और 11 बच जाएंगे। आगे इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि 15 और 11 एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर HCF आया आपका वो यहाँ पर x। क्लियर, आई होप समझ आ रहा है। और क्वेश्चन में तो आपको दिया गया HCF 13, तो यानी कि x की वैल्यू है 13 यहाँ पर। तो यहाँ पर x आपको कहाँ का दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, और फर्स्ट और सेकंड नंबर इससे आपका निकल जाए। फर्स्ट नंबर में आपका 15x था, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई x यानी कि 13 करके देख लीजिए, 195 आपको मिलने वाला है। और सेकंड नंबर जो कि था 11x, इसको आप करके देख लें, आपको 143। तो ठीक है, तो दो नंबर्स निकल गए आपके, यही तो आपको निकालने थे। ये देखिए, आई होप आपको समझ आया होगा। HCF इस तरह से किया और वैल्यूज़ में पुट कर दिया उनको, ठीक है, 15x और 11x में पुट कर दिया और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। If two numbers are in the ratio 2:3 and the product of their HCF and LCM is 33750, then the sum of the numbers। अब आपको नंबर्स सिर्फ नहीं निकालने हैं, उनको सम भी करना है, ठीक है। मेथड वही रहेगा हमारा जैसे हमने शुरू किया था। देखते हैं, चलिए पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2x, सेकंड 3x, इनका आपको प्रोडक्ट दिया गया है HCF और LCM का, तो x लगा हुआ है तो LCM भी निकालिए, HCF यहाँ पर और यहाँ पर LCM करते हैं। HCF कहाँ तक होगा, सिर्फ x ही हो पाएगा, और यहाँ पर तो 2 और 3 आगे अलग हो गए, इससे आगे हम HCF में नहीं बढ़ सकते। क्लियर, LCM हम तब तक करते हैं जब तक सारे आपको 1 ना मिल जाए। तो ये x है, x इनको मल्टीप्लाई कर लोगे आपको 6x आपका LCM आया, और यहाँ पर HCF x। क्लियर, LCM HCF आ चुके हैं आपके। अब आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट बोला गया है, HCF और LCM मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया 33750। HCF आपका था x मल्टीप्लाइड बाई 6x इक्वल्स 33750, तो 6x स्क्वायर
इक्वल्स 33750, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 33750 अपॉन में 6। डिवाइड करके देखें, आएगा आपका 5625 एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो आप जब स्क्वायर हटाओगे तो रूट ओवर हो जाएगा। और हमने एक ट्रिक वीडियो आपको साथ में दिया है, स्क्वायरिंग के ट्रिक्स कैसे करते हैं, तो आप वहाँ जाकर इसका ट्रिक देख सकते हो। और आगे मैं जो करने वाला हूँ वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, इसका रूट होगा 75। क्लियर, एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, एक्स आ चुका है मेरे पास। अब मुझको दोनों नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे, तब तक वीडियो नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके। चलिए, एक्स आपको मिल चुका था 75। फर्स्ट नंबर था आपका 2x, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 75, इससे आपको मिलेगा 150। और सेकंड नंबर आपका था 3x, 3 मल्टीप्लाइड बाई 75, 250। अब इनको ऐड करना है आपको, 15 और 150 ऐड करके आपको मिल जाएगा, आई एम सॉरी 225 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट करके 375 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में दिया गया है यस, ऑप्शन नंबर थर्ड सी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है काफ़ी इजीली और आप कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी इसमें, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमारे थे काफ़ी इजी होते हैं। ठीक है, वो आप भी सीखा होगा। तो ये 5 मंत्र हैं आप सभी के लिए, तो आप इनको फॉलो करें। और किसी भी तरह के डाउट, इंक्वायरी के लिए या एडमिशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपको जो नंबर प्रोवाइड किया गया होगा उस पर। और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।